Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. Today I am going to discuss about the row span and call span attribute of tr attribute of td and th tag, attribute of td and th tag. Okay, so our discussion is, today's agenda is to attribute row span and call span, call span attribute. So this is our discussion. So practically अब इसको हम लोग समझेंगे कि रो स्पैन का मतलब क्या होता है, कॉल स्पैन का मतलब क्या होता है. रो स्पैन एंड कॉल स्पैन attribute of what, of td and th tag, of td and th tag. So we can use call span and row span. रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट हम लोग यूज कर सकते हैं विद इन द टीडी एंड टीएच टैग. टीडी और टेबल हेडिंग एंड टेबल डेटा, दैट इज इन दोनों ही टैग के अंदर हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट यूज करते हैं. इन दिस टू ओनली के अंदर ही हम लोग रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज करते हैं. सो प्रैक्टिकली अब इसको हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ना हम लोग गए नोटपैड प्लस प्लस को ओपन किए, कंट्रोल एन किए. नाउ सी हियर. सो मैं HTML स्टार्ट कर रहा हूँ और HTML क्लोज किया. ठीक है ना. प्रैक्टिकल करेंगे तभी जाके हम लोग को समझ में आएगा प्रॉपरली. सो हम रो स्पैन HTML स्टार्ट किए और HTML क्लोज कर दिया. यहाँ पे HTML क्लोज कर दिए. राइट. नाउ हियर ये HTML क्लोज हुआ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, बॉडी स्टार्ट किया और बॉडी स्टार्ट किया और बॉडी क्लोज किया. यहाँ पर बॉडी क्लोज हो गया. नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, हियर मैं एक टेबल ले रहा हूँ. टेबल स्टार्ट किया, टेबल क्लोज भी कर दिया यहाँ पे. अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल क्लोज भी कर दिया. अब मैं यहाँ पे टेबल के अंदर क्या ले रहा हूँ, टीआर टैग ले रहा हूँ. टीआर टैग स्टार्ट किया तो टीआर टैग क्लोज भी करना होगा, क्लोज कर दिया. नाउ मैंने 1 2 3 4 5 टीआर टैग ले रहा हूँ. 5 टीआर टैग लिया. 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5. तो टोटल 5 रोज. इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 5 रोज मुझे चाहिए. सो 5 रोज मैंने ले लिया. अब जो है फर्स्ट टीआर टैग में मैं हेडिंग रखता हूँ. मतलब क्या चाहिए मुझे, टीएच टैग चाहिए. टेबल हेडिंग तो टीएच टैग चाहिए. अब मुझे टोटल 3 हेडिंग चाहिए टेबल के अंदर. तो ये 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया. तो टोटल हेडिंग हो गया मेरा. अब देखिए 3 हेडिंग है. अब टेबल के अंदर हेडिंग जैसे मैंने दिया रीजन एक हेडिंग है, REGION regions. Now another heading is states, and another heading is here see units sold. अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट रो में गया और इसमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए. TD स्टार्ट, TD क्लोज. और मुझे टोटल कितना डेटा चाहिए, 3 डेटा चाहिए. तो 3 इसको कॉपी किया और सेकेंड टाइम थर्ड टाइम पेस्ट कर दिया. ओके. नाउ इन द रीजन आई एम राइटिंग नॉर्थ रीजन, NORTH, नॉर्थ. नाउ सेकेंड वन इज स्टेट. आई एम राइटिंग हियर इज व्हाट इज द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर is the state. Now come to the data part. Here again I am writing Haryana is the Jammu and Kashmir. Then unit sold is suppose 1493. Now come to the third row. TD start and TD close, and total we have 3 data cells. So first data cell copy, second, third over. Now here
the regions I am writing, again the region is north, again the region is north, and now the state is Haryana, Haryana, and the unit sold is suppose here 3829, 3829. Again come to the third row, TD start and TD close, TD start and TD close. Now so this one is what, within the first row, first data cell, now copy किए, paste कर दिए, second data cell, third data cell, okay, third data cell. Now come to here I am writing south as the what, region कॉलम में साउथ मैंने मेंशन कर दिया, और टीडी के और ये में क्या दिया, टेबल डेटा के अंदर, स्टेट्स के अंदर केरला दे दिया, केरला। नाउ मैं आया यहाँ पे और यूनिट सोल्स के अंदर मैं दे रहा हूँ 4827, ओके। नाउ अनदर वन मोर रो इज देयर, सपोज राइट हियर टीडी स्टार्ट, टीडी क्लोज। नाउ मैंने क्या किया, कॉपी किया यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लिया, और फिर सेकेंड टाइम पेस्ट, थर्ड टाइम पेस्ट, ओके। अब मैं फिर यहाँ पे साउथ रीजन के अंदर साउथ दिया, और स्टेट्स के अंदर मैं दे रहा हूँ तमिलनाडु, स्टेट्स के अंदर मैं तमिलनाडु दे रहा हूँ, स्टेट्स के अंदर तमिलनाडु दे रहा हूँ, तमिलनाडु। नाउ कम टू द यूनिट सोल्ड in the Tamil Nadu is 7426। ना ये मेरा हो गया। अब मैं यहाँ पे आया बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर दे देता हूँ, टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 5, बॉर्डर 5 के। अब इसको सेव कर रहा हूँ ना, सेव कर दिया, सपोज नेम इज रो स्पैन से, और यहाँ आया एक्सप्रेस क्या, HTML ना, रो स्पैन डॉट HTML, ब्राउजर में मैं गया, और रो स्पैन है, ब्राउजर को ओपन विद किया, गूगल क्रोम में ओपन कर दिया। सी तो ये क्या हुआ, अभी आप लोग देखिएगा कि दिस इज द वेब पेज में टेबल इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, 2 पॉइंट इज इम्पोर्टेंट हियर, 2 पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट डेटा सेल है क्या है, नॉर्थ है, ये सेकंड डेटा सेल है, ये थर्ड डेटा सेल है, ठीक है ना। सो और सेकंड रो जाइएगा तो सेकंड रो में फर्स्ट डेटा सेल क्या है, नॉर्थ है, डेटा नॉर्थ है। सेकंड रो में ये जो है डेटा क्या है, हरियाणा है, इसमें क्या है, डेटा हरियाणा। सो दिस डेटा एंड दिस डेटा आर व्हाट, डिफरेंट, these are different data, but here see the region in case of this and this, Haryana and Jammu Kashmir. If you consider Haryana and Jammu Kashmir, they are in the same region। so क्या करेंगे, ये दोनों सेम रीजन में, तो 2 बार नॉर्थ लिखने का जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, ये दोनों सेल को, ये क्या है, ये सेल को और इस सेल को मर्ज कर दूंगा, क्या करूंगा, मर्ज कर दूंगा इनटू वन सिंगल सेल, एक ही। ये 2 बार लिखने की क्या जरूरत है, दोनों के लिए, जम्मू एंड कश्मीर और हरियाणा के लिए रीजन क्या है, नॉर्थ ही है, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट 2 टाइम, 2 बार लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। तो अब क्या करूंगा, ये दोनों डेटा सेल को मर्ज कर दूंगा, इनटू वन डेटा सेल। अब इसी के लिए हमको क्या यूज करना पड़ता है, रो स्पैन यूज करेंगे। रो स्पैन इसी में यूज होता है। ये क्या होगा, जब ये जो सेकेंड रो है, ये जो रो है, इस रो के नॉर्थ कॉलम में, नॉर्थ का जब हम क्या होगा, टीडी में रो स्पैन 2 कर देंगे, मतलब रो स्पैन जब 2 करेंगे तो ये वाला थर्ड रो में हमको ये वाला लिखने का टीडी एक हट जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो टीडी इसमें है नॉर्थ वाले, जम्मू कश्मीर का नॉर्थ का जो टीडी है, वही क्या करेगा, स्पैन कर देगा इसको, थर्ड वाले रो के नॉर्थ वैल्यू को, ठीक है ना। तो हम लोग रो स्पैन अभी दिखा रहे हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल हेडिंग ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का डेटा, और ये क्या है, हरियाणा का है, और ये हमारे पास साउथ का है, और ये हमारे पास साउथ का तमिलनाडु का ना। सी यहाँ पे नॉर्थ जो है, ये जो टीडी स्टार्ट
यहाँ पे देखिए ये क्या नॉर्थ वाले डेटा है, नॉर्थ वाले डेटा है। अब इसी के टीडी में मैं लिखूंगा एक एट्रीब्यूट होता है रो स्पैन, रो स्पैन, ठीक है, रो स्पैन इज द रो स्पैन इज इक्वल टू हाउ मच 2 लिखेंगे, रो स्पैन 2 मतलब ये 2 कॉन्जिक्यूटिव सेल्स जो है ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव रो, जो लगातार 2 रो है, रो है उसके कॉन्जिक्यूटिव के लिए ये जो फर्स्ट सेल आएंगे ये क्या है, सेकेंड रो का फर्स्ट सेल है, तो ये क्या करेगा थर्ड, हियर रो स्पैन वैल्यू इज 2 मींस थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के वैल्यू को भी ये शो करेगा, ठीक है। अगर रो स्पैन 3 कर देंगे मतलब क्या हुआ, ये इस रो के अलावा क्या करेगा, नेक्स्ट 2 जो आएंगे रो उसके फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट करेगा, ओके। सी हियर अब रो स्पैन 2 कर दिया तो यहाँ पर हमको ये टीडी टैग लिखने का जरूरत नहीं है हरियाणा वाला में, ठीक है ना, हरियाणा वाला में लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। नाउ सी हियर आया ब्राउजर में और रिफ्रेश कर दिया, सी हियर क्या हुआ, नॉर्थ जो है मर्ज हो गया, ये दोनों सेल के लिए रिप्रेजेंट कर दिया, किसका, सेकेंड रो और थर्ड रो के लिए हमारे पास रीजन क्या हो गया, नॉर्थ ही हो गया, नॉर्थ ही हो गया। तो सेकेंड रो के टीडी मतलब डेटा सेल में मैंने रो स्पैन 2 किया, मतलब क्या हुआ, थर्ड रो के डेटा सेल को भी ये सेकेंड वाला रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हम यहाँ पे रो स्पैन 3 कर देते हैं तो सी क्या होगा, अब यहाँ पे साउथ जो है ना इसको हटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं केरला नॉर्थ में ही है, तो इसको कंट्रोल एस कीजिए, रिमूव कीजिए, रो स्पैन 3 करने का मतलब नेक्स्ट अनदर 2 रो है ना उसको भी स्पैन करेगा, मतलब उसके लिए भी वैल्यू ये स्पैन करेगा। सी हियर द आउटपुट, अब क्या होगा, ये 3 रो को स्पैन कर दिया, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट जो है जम्मू कश्मीर के लिए भी हो गया, हरियाणा के लिए भी वैल्यू नॉर्थ रीजन हो गया, केरला के लिए भी हो गया। अगर 4 करेंगे तो ये साउथ वाला भी हट जाएगा, फोर्थ वाला करेंगे, अगर 4 करेंगे तो यहाँ से हमको क्या होगा, ये भी हटाना पड़ेगा, रो स्पैन 4 करेंगे तो सी हियर द आउटपुट, सी हियर द आउटपुट, सो दिस इज द रो स्पैन ये हुआ, ठीक है ना। सो दिस इज द रो स्पैन, तो रो स्पैन इसीलिए यूज होता है। सो रो स्पैन अभी 2 मैंने रखा, अब यहाँ पे इसी तरह से सी रो स्पैन 2 किए, रो स्पैन मैंने 2 किया, रो स्पैन 2 हरियाणा, नाउ जस्ट वेट, नाउ सो दिस इज रो स्पैन हो गया। अब हम ये क्या हुआ, हमारे पास रो स्पैन इसी तरह से ये होता है, रो स्पैन यही है, इस तरह से रो स्पैन मैंने बता दिया, रो स्पैन बता दिया। ये क्या किया, साउथ वाले में भी, केरला के साउथ वाले में भी इस वाले डेटा सेल में रो स्पैन 2 कर दिया, तो ये क्या हुआ, जो हमारा तमिलनाडु है उसमें भी ये स्पैन कर दिया, उसमें भी रो स्पैन कर दिया, ठीक है आउटपुट। यहाँ पे भी नॉर्थ में स्पैन किया 2 किए, तो ये 2 से 2 रो के लिए ये वैल्यू रिप्रेजेंट कर दिया। अब साउथ में भी रो स्पैन 2 लगाया तो ये 2 रो के लिए वैल्यू मर्ज कर दिया इस कॉन्जिक्यूटिव रो के लिए। ना अब हम रो स्पैन के बाद कॉल स्पैन कर रहे हैं, तो रो स्पैन के बाद कॉल स्पैन प्रैक्टिकली बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सी हियर HTML एक स्टार्ट किए और एक HTML क्लोज कर रहे हैं, HTML क्लोज कर दिया यहाँ पे। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बॉडी स्टार्ट कर रहा हूँ, बॉडी क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट, तो बॉडी क्लोज भी कर रहे हैं, बॉडी क्लोज कर दिया, सी हियर बॉडी क्लोज हो गया। अब बॉडी क्लोज हो गया, मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, टेबल स्टार्ट, तो टेबल टैग लेंगे, टेबल टैग लेने के बाद टेबल टैग क्लोज कर दिए, सी हियर टेबल को क्लोज कर दिए, तो टेबल हमारा क्लोज हो गया। अब टेबल के बाद क्या है, टेबल के हम बॉर्डर दे रहे हैं, बॉर्डर इज इक्वल टू समथिंग जो भी लगाना है, बॉर्डर इक्वल टू 5 लगा दिए। ऑलरेडी मैं बताया हूँ बॉर्डर किस बॉर्डर एट्रीब्यूट किस लिए अप्लाई करते हैं टेबल, ठीक है ना। तो बॉर्डर 5, अब इस 5 को सेव कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं कॉल स्पैन के नाम से, कॉल स्पैन, और ये HTML फाइल है, तो प्रेस किया HTML फाइल आ गया। नाउ मैं टेबल के अंदर रो दे रहा हूँ, कितना रो, टोटल 8 रो, TR टैग स्टार्ट किए और TR टैग क्लोज कर दिए, TR टैग क्लोज कर दिए। नाउ सी हियर, तो टोटल TR स्टार्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट 4 ही लेते हैं, ठीक है ना, 4 लेते हैं और फिर आगे बताएंगे, या फिर और नहीं लेते हैं। टोटल 4 इज दिस वन, दीज आर द 4, कॉपी कर दिए सारे को और 4 और कर दिए, तो टोटल 8 हो गया, ओके। ना फर्स्ट वन इज हियर, कम टू हियर और TH टैग लेते हैं, टेबल हेडिंग,
तो टी एच हेडिंग लेते हैं, हेडिंग के लिए टी एच लिए, अब टी एच लिए तो स्टार्ट किए तो क्लोज भी करना होगा टी एच। अब इसको क्या किए, 2 बार 2 टाइम्स 2 सेल है, रो के अंदर 2 सेल है, तो हम 2 बार टी एच टैग लिख दिया और यहाँ पे नॉर्थ नॉर्थ लिख दिया, नॉर्थ नॉर्थ 2 टाइम्स, ये मैंने नॉर्थ लिख दिया, नॉर्थ, और यहाँ पर भी नॉर्थ लिखा, ठीक है ना, यहाँ पर भी नॉर्थ लिख दिया, ठीक है। अब मैं सेकेंड रो में गया और सेकेंड रो में क्या किया, 2 डेटा सेल है हमारे पास, टी डी स्टार्ट किए और टी डी क्लोज कर दिए, क्लियर है। अब इसको एक बार और कॉपी कर दिया ना, पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद सी है सारे में 2 टाइम्स पेस्ट कर दे रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड 2 टाइम्स पेस्ट ना, हियर ओवर ना, जो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर रहा हूँ 1 2 3 4 टाइम, और इसको ये हटा कर यहाँ से इसको रिप्लेस कर दूँ इससे, ठीक है ना। अब नॉर्थ की जगह मैंने साउथ कर दिया, साउथ, नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर भी नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया, नॉर्थ की जगह साउथ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टीडी में क्या कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर लिख रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लिख रहा हूँ, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लिखा, और यहाँ पे यूनिट शेड्यूल लिख रहा हूँ, यूनिट शेड्यूल में लिख रहा हूँ 1493 ना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ और उसके बाद हरियाणा, और यहाँ पे यूनिट शेड्यूल में लिखता हूँ 3829। नाउ कम टू द थर्ड रो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश किया, और टीडी में मैं क्या कर रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे लिखा 2387। नाउ कम टू द साउथ, और यहाँ पे टीडी में लिखता हूँ क्या, केरला, और यहाँ पे भी टीडी में मैं लिख रहा हूँ तमिलनाडु, यहाँ पे लास्ट वाले रो में कर्नाटका लिख रहा हूँ, कर्नाटका, और टीडी में हमको जो भी वैल्यू देना 4444 कर दिया, इस टीडी में मैंने 333 कर दिया, इस टीडी में 2222 वैल्यू कर दिया, इसको सेव किया, कंट्रोल एस कर दिया। उसके बाद मैं ब्राउजर में जा रहा हूँ, सीधा आउटपुट हियर, जस्ट वेट, ब्राउजर में गया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, नहीं हो रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ओपन किया, ओपन विथ कॉल स्पैन किया, वो रो स्पैन था ना, ये कॉल स्पैन है, सी मैं अभी इसको ओपन किया, और सी जस्ट वेट, so this is the output, now this is the output here, now see here, ये दो बार हम लोग नॉर्थ लिख रहे हैं, एक बार यहाँ पे भी लिख रहे हैं, एक बार यहाँ पे भी लिख रहे हैं, यहाँ पे भी साउथ लिख रहे हैं, यहाँ पर भी साउथ लिख रहे हैं, तो एक रो में मैं कितने बार नॉर्थ लिख रहा हूँ, 2 बार लिख रहा हूँ, तो मुझे 2 टाइम्स लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, मैं 1 टाइम ही लिखूंगा और फिर कॉल स्पैन 2 कर दूंगा, इस कॉलम में ये स्पैन करेगा 2 टाइम्स, ईयर क्या करेंगे, यहाँ पे आई कम टू ईयर, और यहाँ पे टी एच है, ये 2 बार टी एच लिखे है ना, टी एच दिया, दोनों टाइम, इन बोथ द टाइम्स आई हैव रिटन नॉर्थ, सो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, हाउ मेनी टाइम्स आई वांट, जितने बार मुझे चाहिए उतने बार मैं लिख दूंगा, एक ही बार लिखूंगा, और टी एच टैग में जाकर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करूंगा, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2, अगर मैं 2 लिखा तो सी क्या हुआ, 2 बार ये स्पैन होगा, कॉल स्पैन 2 लिखा, ठीक है, क्या हुआ, दोनों सेल्स के लिए फर्स्ट रो जो है उसके 2 सेल हैं, ये वाला सेल और ये वाला, दोनों सेल के लिए नॉर्थ वैल्यू हो गया। अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या होगा, ये सी है, अगर 3 लिखूंगा तो इस टाइप से होगा, सी है, 3 लिखूंगा तो मेरे पास देखिए आउटपुट इस
टाइप से दिखेगा, ठीक है ना। 3 लिखूंगा तो आउटपुट इस तरह से दिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं तीसरा सेकेंड रो में अगर कर दूँ, ऐड कर दूँ सी ईयर, यहाँ पर एक और डेटा सेल ऐड कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आपको आएगा। अगर रो स्पैन 3 कर दिया हो तो ये देख रहे हैं ना, इस वाले सेकंड रो में मैंने 3 डेटा सेल कर दिया, तो ये क्या हुआ, तीनों के लिए फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल के लिए वैल्यू स्पैन कर दिया। ओके, सो दिस इज द कॉल स्पैन। फर्स्ट रो जो है 3 कॉलम को स्पैन कर रहा है, तीनों कॉलम की वैल्यू को नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है। बट हियर नॉर्मली अभी हम 2 ही कॉल स्पैन दिखा रहे हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो ये चल रहा है, ठीक है। कॉल स्पैन 2 किया, अब ऐसे ही आप देखिएगा, तो कॉल स्पैन 2 कर दिया, ये 2 कॉलम के लिए स्पैन कर दिया। यहाँ पे साउथ और साउथ 2 बार दिख रहे हैं, तो ये वाले जो रो है उसमें जाएंगे, इस वाले रो में जाएंगे। सो वेयर दिस रो ना, इस रो में यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कॉल स्पैन इज इक्वल टू ये 2 कॉलम को स्पैन करना है, तो 2 कर दिए, और 2 करने के बाद यहाँ से इस वाले डेटा सेल को हटा देंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग ये साउथ वाले भी कर दिए, ठीक है। तो दिस इज all about the row span and call span. This is all about row span and call span. Thank you. In the next class we will discuss about the linking of the web pages. That's all for today. Thank you.